So, hello students and dear parents. In today's video, I will discuss about one of the greatest academic comeback of one of my student. और ये academic comeback जो है आप भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और इसके ऊपर बस आपको कुछ पॉइंट्स में बना के लाया हूं जो आपको बताऊंगा, जो आप अगर ध्यान से सुने और अपने नीट प्रिपरेशन जर्नी में अप्लाई कर दे तो आपसे बड़ा विजयी, आपसे ज्यादा भयंकर योद्धा कोई नहीं हो सकता है। सबसे पहली चीज तो आपको अब अपनी कहानी लिखने का आपका वक्त आ गया है। वो कैरी मिनाटी एक लाइन बोलता है ना उसके गाने का, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। तो दिस इज योर टाइम, आपका टाइम आ रहा है और आपकी कहानी हर जनता सुनेगी। ठीक है, तो अब आपका टाइम आ गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका एक गोल सेट कर लेना है कि व्हाट इज योर गोल। आपका एक मार्क्स सेट कर लेना है कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, 680 लाना है, 690 लाना है, कितना मार्क्स लाना है, 700 लाना है, 720 लाना है। दिस शुड बी योर स्टेप नंबर 1। यू हैव टू सेट योर गोल। और गोल जब तक आप सेट नहीं करेंगे तब तक आप उस जगह पे काम नहीं कर सकते। गोल आपका जितना डिफिकल्ट होगा, आपका माइंड जो है उसी हिसाब से अपने आप को इंप्रोवाइज करेगा और उस गोल को पाने के लिए मेहनत करेगा। वो कहते हैं ना कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आपका गोल आपके बाजुओं में कितनी शक्ति है वो दिखाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी एप्ट। आप जितनी आपकी बाजुओं में शक्ति है उसी हिसाब से गोल डिसाइड करना। आपको लगता है आप 720 स्कोर कर सकते हैं, आप 720 बच्चों कर लेना। आपको लगता है कि आप 690 कर सकते हैं, 690 का गोल डिसाइड कर लेना। लेकिन अपनी कैपेसिटी, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से यह काम करना। बिकॉज विदाउट सेटिंग अ गोल आप इस जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। बहुत सारे आप लोगों ने अपना गोल सेट करके रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि 10 बच्चा जेई की तैयारी, नीट की तैयारी करता है तो 10 बच्चा जो है अपनी गोल को सेट कर लेता है। यह काम आप रियलिस्टिक वे में अगर करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? डिसअपियर। यू हैव टू गेट डिसअपियर। आपको गायब हो जाना। यू हैव टू बी एब्सेंट फ्रॉम एवरी फ्रेंड्स बर्थडे। आपके रिलेटिव का कोई इंगेजमेंट सेरेमनी है, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, कोई घर में बर्थडे चल रहा है, यू हैव टू गेट डिसअपियर मोड। मुझे याद है कि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि घर में दिवाली मन रहा हो, छठ पूजा मन रहा हो, भैया की शादी हो, दीदी की शादी हो, चाचा की शादी हो, मामा की शादी हो, मामी की शादी हो, नहीं जाते हम। उनको पता है कि उनका एक मोमेंटम जो बना हुआ है, वो मोमेंटम जो है उस शादी में जाने से, उस फंक्शन में जाने से इन 2 सालों के अंदर वो भटक जाएंगे। मैंने भी जब अपनी तैयारी की थी, मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब निकाले हैं तो मैंने अपने आप को आइसोलेट किया इन चीजों से। इससे आपको रेपरकशंस भी भुगतने पड़ेंगे। घर वाले आपसे हो सकता है कि आपको ताने मारे, आपके पड़ोसी आपको ताने मारे, आपके रिलेटिव आपको ताने मारे। यू हैव टू बियर, यू हैव टू सस्टेन ऑल दिस। आपको अपनी चमड़ी को मोटा करना पड़ेगा ताकि ये सब बातें जो हैं आपको अफेक्ट नहीं कर पाए बच्चों। यू हैव टू डिसअपियर। बिकॉज ये वही लोग होंगे जब आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, जब आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे, तो ये वही लोग हैं जो आपको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। इनसे आपको डिसअपियर होना है। यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश इन दिस स्टेज। You have your goal in your mind. You have to be very selfish about how to achieve that goal. If you are selfish, believe me, आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता है। आप नीट में 720 आउट ऑफ 720 डेफिनेटली लेके आएंगे। स्टेप 3, गोल कभी किसी को रिवील नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी को गोल रिवील मत करना। कभी भी टॉपर्स अपने गोल किसी को रिवील नहीं करते, क्योंकि आप जैसे ही अपने गोल को किसी को रिवील कर दिए ना, वैसे ही आपका दिमाग जो है एक कंफर्ट जोन में चला जाता है और जो आपके पीयर्स हैं वो आपको चढ़ाने लगेंगे कि अरे भाई अब तो तेरा
नीट निकल रहा है, अच्छे रैंक से निकल रहा है, टॉप 500, टॉप 1000, इस साल तेरे को कॉलेज मिलना निश्चित है। आप क्या एकदम खुश हो गए, अरे भाई अब तो मैं राजा हूं। आपका मेहनत करने का जो वो ये था कि आप डिसअपियर होकर जो मेहनत करना चाह रहे थे, आपको आपके पियर्स ने जैसे ही अपना अपना गोल आपने रिवील किया, आपके पियर्स ने आपको क्या कर दिया, चढ़ा दिया। आप देखते थे स्कूल के समय में जो टॉपर होता था वो कभी भी अपने मार्क्स जो है वो सारे क्वेश्चन सही करके आएगा, बट कभी भी आपको बोलेगा कि नहीं 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 मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। ये टॉपर माइंडसेट है, वो अपना गोल रिवील करेगा ही नहीं। बट जो लोग थोड़े से वो होते हैं कि आप कह सकते बड़बोले होते हैं, वो अपना गोल बताते हैं चिल्ला चिल्ला के, मुझे तो आईएएस बनना, मुझे आईपीएस बनना, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन वो लोग जनरली, ऐसे लोग का सिलेक्शन रेट बच्चों बहुत कम होता है। इसलिए कोशिश करिए कि जो आपके बहुत करीब हो उनको अपना गोल बताइए। बाकी दुनिया में अपने ढोल नगाड़े पीटने की जरूरत नहीं है कि मेरा गोल ये। दिस इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। आपने जो मेहनत की है, जो लोग इस साल नीट लिखेंगे, बहुत मेहनत किया, आपने एक्शन दिखा दिया। फिजिक्स भी कहता है कि भाई जब आपने एक्शन दिखाया है तो आपको रिएक्शन मिलेगा मिलेगा। यूनिवर्स, पूरी कायनात लग जाएगी आपको इस एक्शन का रिएक्शन देने में। तो आप डरिए मत। आपने पेशेंटली 2 साल मेहनत की है, 2 महीने के अंदर आपको ये यूनिवर्स का रिएक्शन देखने को मिलेगा। और ये यूनिवर्स जो है, ये कायनात जो है, ये पूरा अपना एफर्ट लगा देगी आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपको सिलेक्ट कराने के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, नेगेटिव लोग को कैंसिल करिए लाइफ से। नेगेटिव लोग को मतलब आपके जो टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स जिनको गलत आदतें हैं, ठीक है, उनसे जो है आपको अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है। टॉक्सिक पीपल जो आप लोग को मैं बोलता हूं, टॉक्सिक पीपल से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो जो आपको मतलब ये कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की मैं हिदायत देता हूं। दिस इज द स्टेप नंबर 5। द स्टेप नंबर 6, डोपामाइन कंट्रोल। होता क्या है, अभी कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्टर से मिला, तो मैंने बोला कि यार बच्चे इतना ज्यादा एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं, वो रील्स देखने लगते हैं तो देखते ही चले जाते हैं, और जब यूट्यूब पे जाते हैं तो सोशल मीडिया पे जाते हैं तो टाइम वेस्ट किए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि निखिल सर, आप भी एक दिन क्या करिए ना, इंस्टाग्राम का रील थोड़ा खोलिए और ज्यादा नहीं, आप 10-15 मिनट उसको स्क्रॉल कीजिए जो टॉपिक आपको पसंद है। तो मुझे क्या है, गजल सुनना बड़ा पसंद है, मुझे कविताएं सुनना बहुत पसंद है। तो मैंने क्या किया, गजल लिख के और रील्स देखने लगा। अरे भाई, अब उसमें एक से एक कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप 15 मिनट तक देखिएगा बस, और आप भरोसा करोगे, मैं देखते देखते मस्त छुट्टी के दिन पे मैंने 3 घंटे रील देख लिए, काफी गजलें सुन ली, काफी कविताएं देख ली एक दिन के अंदर। और उसके बाद जब मैं उठा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मैंने 3 घंटे आज तक कभी कोई रील नहीं देखा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आप सोचो कि बच्चा जो है वो कितना भोला है, और जब आप रील देख रहे हैं, जब आप यूट्यूब पे रील देख रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो आप क्या, आपका माइंड जो है वो डोपामाइन रिलीज कर रहा है, आपको खुश कर रहा है। और उसमें आप सोचे थे कि 5-10 मिनट देखेंगे और निकल गया 3 घंटा। मेरे साथ हुआ सर, और मेरे से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि फोकस्ड है। रात के अभी 11:30 बज रहा है, ये वीडियो शूट हो रहा है, मेरे से ज्यादा फोकस नहीं। तो मैं जब नहीं बच पाया तो आप कैसे बच जाएंगे। इसलिए मैं अपने मोबाइल पे जनरली ये सब चीजें जो है, मैं रील्स देखता नहीं हूं, शॉर्ट्स देखता नहीं हूं। और जितने भी सक्सेसफुल लोगों देखेंगे वो ये सब चीजें नहीं देखते हैं। यही वो 1% क्राउड है जो 99% क्राउड पे राज करता है, रूल करता है। यू हैव टू बिकम अ रूलर। और ये डोपामाइन एक ड्रग है, आप एक स्क्रॉल करें और ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इससे बच के आपको रहना। डोपामाइन जो है वो आपको मजबूर करेगा गलत चीजों करने। जब आप गलत चीजें करेंगे ना, ऐसी चीजें करेंगे जिसका कोई यूज नहीं, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, डोपामाइन रिलीज हो रहा है, आपको लंबा 5-6 घंटा खेल लिए, हो गया समय बर्बाद। तो ये डोपामाइन जो है ना, ये आपको गलत चीजें करने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है। क्योंकि डोपामाइन जब रिलीज होता है तो बायो वाले जानते होंगे कि आप एक हैप्पी स्टेट में रहते हैं। स्टेप नंबर 7, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियो में बात किया हुआ है। कंसिस्टेंट टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप दिन में उठ के पढ़ते हैं तो दिन में उठ के पढ़िए, अगर आप रात में पढ़ते हैं तो रात में पढ़िए। जैसे मेरा जो है आज हैबिट,
वो रात तक ज्यादा काम करने का है, लेकिन मैं सुबह 4 बजे भी उठ जाता हूं, फिर दिन में थोड़ा सो जाता हूं। ठीक है, तो हर आदमी का अपना बॉडी है और हर आदमी का अपना एक टाइम टेबल है। इसमें कोई भी परम सत्य नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हाँ, आपका टाइम टेबल कंसिस्टेंट होना चाहिए। और जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक आए, क्योंकि एग्जाम आपका रात में नहीं होता, डे में होता है, तो कोशिश करिए कि 1 महीना पहले आप अपना टाइम टेबल जो है थोड़ा डे वाला की तरफ शिफ्ट कर ले। बट जो भी टाइम टेबल हो वो पूरे आपके 1 साल 2 साल कंसिस्टेंट रहने चाहिए। ये अगर नहीं है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और क्या नाम है, आप अगर सोचते रह जाएं कि भाई नहीं वो सुबह तो कभी तो आएगी जब मेरा टाइम टेबल कंसिस्टेंट होगा, तो आप सोचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 7, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। देखिए, हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क पे बहुत लोगों ने आपको ज्ञान दिया हुआ, मैं भी थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं कि आप खाली आप अपना जो क्लासिकल वे ऑफ स्टडी है उसको थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू बी फास्ट ग्रास्पर ऑफ कॉन्सेप्ट। रीडिंग आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए, फ्लैश कार्ड्स पे आपको जो चीजें याद नहीं रहती है उसका फ्लैश कार्ड्स बनाइए। इनऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस है उसको कभी बैठे खाली पन्ने में लिखना स्टार्ट किए। तो देयर आर सम स्मार्ट हैक्स दैट यू हैव टू यूज, और जिसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला हुआ है। Step 9, visualization. You have to visualize yourself as a doctor in the next 1 year, 2 year और 3 year, जो भी कैटेगरी का बच्चा इसको देख रहा होगा। तो अब आपको डॉक्टर की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। यू हैव टू बी, मतलब आगे चल के आप फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं, तो आपको एक पर्सोना वैसा होना चाहिए कि डॉक्टर बनना भैया इतना आसान थोड़ी है। अरे भैया, डॉक्टर बनने का मतलब समझ रहे हो कितनी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, एमबीबीएस करोगे, उसके बाद यूजी करोगे, उसके बाद मास्टर्स करोगे, ठीक है, एमडी करोगे। तो भाई डॉक्टर बनना मतलब ये कोई सड़क छाप छपरियों का काम नहीं है। इसमें गूदा लगता है, इसमें ये मतलब होता है कि आपका दिल स्ट्रांग होना चाहिए तब आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये किसी भी आदमी का काम नहीं, कोई भी हाथ को उठा और बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं सर। ये काम जो है, जिसमें मैं बोलता हूं कि इंडियन आर्मी में जो हमारे क्या इंडियन नेवी में जो मार्कोस होते हैं, इंडियन आर्मी में हमारे जो स्पेशल स्क्वाड्स होते हैं, तो आपको बीस्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू विजुअलाइज, और जब आप विजुअलाइज करेंगे अपने आप को डॉक्टर की तरह, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक ट्रेट आएगा ही आएगा। तो बिफोर बिकमिंग अ डॉक्टर यू हैव टू एक्ट लाइक अ डॉक्टर इन योर प्रिपरेशन जर्नी, एंड इसकी बात आपको समझनी पड़ेगी। इसी में कहा जाता है ना, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपको अपनी खुद ही को बुलंद करना पड़ेगा भैया। अगर आपने खुद ही को आपने बुलंद कर लिया, फिर तो भाई एम्स दिल्ली के डायरेक्टर खुद आपके घर पे आएंगे आपको ले जाने के लिए कि चलो बेटा बहुत मेहनत की आपने। ये तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके अंदर का वो बीस्ट, आपके अंदर का वो होता है ना कि योद्धा, जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक ये भैया नीट जो है वो आपके बस की बात नहीं है। तो आपको लगता है कि आप अपने बीस्ट मोड को ऑन कर सकते हैं, आप अपने योद्धा मोड को ऑन कर सकते हैं, आप अपने वॉरियर मोड को ऑन कर सकते हैं, तो फिर आप जो है इस एकेडमिक कमबैक जो आपका होगा ना, वो हिस्टोरिक एकेडमिक कमबैक होगा, वो ग्रेटेस्ट एकेडमिक कमबैक होगा। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल जो है ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो नाकाम दिल इज बेटर देन ना उम्मीद दिल। हारेंगे वो बर्दाश्त है, बट ऐसा दिल जो मरा हुआ है, जो जिसकी धड़कनें रुकी हुई हैं, वो दिल नहीं चाहिए। ना उम्मीद वाला दिल नहीं चाहिए, नाकामी वाला दिल ठीक है। और अगर कोई शाम जिसमें गम है वो लंबी है, बट याद रखना वो शाम एक शाम ही तो है। ये बहुत ही अच्छी लाइन जो है मैंने मुझे मिली, तो मैंने सोचा आपको सुनाया जाए कि आपकी अभी जो शाम है वो थोड़ी गम भरी होगी, लेकिन आपका भी दिन आएगा, ये याद रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो इस साल लीड दे रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 40 दिन में 80 मॉक टेस्ट, 100 मॉक टेस्ट लगा दीजिए, 20 बन जाइए। 3 मॉक टेस्ट, तीनों का एनालिसिस, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, they have to do like they have to work like a beast।
और ये बात तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आपको हिम्मत तो करना पड़ेगा और मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, एनालिसिस देना पड़ेगा। कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे सारे वीडियो को बहुत प्यार दिखा रहे हैं। एंड कोई भी चीज आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए। ये मैं आपको बताता हूं कि दिस विल बी द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर एकेडमिक जर्नी। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।